हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी बेटा। तो खूब अच्छे से जम के पढ़ते रहिए। तो इन्हीं आशाओं के साथ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। लास्ट दिन पे लॉज ऑफ मोशन का हम लोगों ने अपना 6th सेशन कंप्लीट कर लिया था। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका 7th सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा आपके सामने। देखिए, कहते हैं विच फोर्स इज वेरिएबल। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ दिस। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अपनी जीरो वैल्यू से लेकर के एक मैक्सिमम वैल्यू तक, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, वहां तक वेरी करता है। यानी कि ये वेरिएबल होता है जीरो से लेकर एफएस मैक्स तक। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये एक फिक्स्ड वैल्यू का होता है और ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ी रिड्यूस्ड वैल्यू तक लगता है। ठीक है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से। और जो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये करीब 1/500 या 1/1000 टाइम्स होता है काइनेटिक या स्टैटिक फ्रिक्शन का। यानी कि ये बहुत ज्यादा ही रिड्यूस्ड वैल्यू होती है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम लगता है इन कंपैरिजन टू काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, लेकिन ये भी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वही केवल जीरो से लेकर एफएस मैक्स तक वेरी करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन भी फिक्स्ड होगा, रोलिंग फ्रिक्शन भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो वेरिएबल होगा। क्लियर हुआ सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 62 कहते हैं Fs इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन एंड Fk इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, Fk और Fs में रिलेशन दिया हुआ है, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, ट्राई करिए। देखिए स्टूडेंट्स, Fs की जो वैल्यू होती है वो जीरो से लेकर Fs मैक्स तक वेरी करती है और जो Fk की वैल्यू होती है वो लेस देन Fs मैक्स होती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है Fk की वैल्यू। तो देखो Fk Fs के इक्वल भी हो सकता है, Fk Fs से ग्रेटर भी हो सकता है और Fk Fs से लेस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि Fs जो है Fs मैक्स तक जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसका मतलब Fs लेस देन Fk भी हो सकता है, Fs ग्रेटर देन Fk भी हो सकता है और Fs इक्वल टू Fk भी हो सकता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल करेक्ट। क्लियर हुआ सबको? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। कहते हैं Fl इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, Fk इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए स्टूडेंट्स। देखिए Fl जो दे रखा है दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन और यही तो Fs मैक्स होता है। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल की फोर्स की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो Fk होता है वो हमेशा लेस देन Fs मैक्स होता है। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू से थोड़ा सा रिड्यूस्ड लगता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन Fk तो हो नहीं सकती। सेकंड में दिया है Fl यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन Fk होगी, ये सही हो जाएगा। थर्ड में दिया है लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा, ये भी नहीं सही होगा और ऑल करेक्ट तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब फिर सेकंड वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। कहते हैं फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। देखिए एक ब्लॉक दे रखा है 10 kg का है, रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है जिसका म्यूएस दिया है 0.2 और इस पर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो पूछ रहे हैं कि इस कंडीशन में ग्राउंड से ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जब भी कोई ब्लॉक रफ सरफेस पर रखा होता है और उसमें अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स जब तक इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से ग्रेटर नहीं होता तब तक ये ब्लॉक आगे नहीं मूव करेगा। और अगर ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से लेस है तो उस कंडीशन में उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जो उसको बैलेंस कर लेता है।
तो यहां पर चेक कर लेते हैं कि एफ एस मैक्स कितना लग रहा है। एफ एस मैक्स इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन, और एन यहां पर एम जी के इक्वल हो जाएगा। म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.2, एम है 10 और जी की वैल्यू भी 10 यूज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लगेगा 20 न्यूटन। तो इतना फोर्स जब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगता तब तक ये ब्लॉक नहीं चलेगा। यहां पर कितना लग रहा है 10 न्यूटन, तो जितना 10 न्यूटन लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग करके इसको बैलेंस्ड कर लेगा। तो ऑप्शन सेकंड वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। कहते हैं फाइंड ए मैक्स सो दैट द बॉक्स डू नॉट स्लाइड ऑन सरफेस ऑफ ट्रॉली। ये ट्रॉली दे रखी है जो आगे की तरफ मूव कर रही है, इसी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है जिससे कि इसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक ये स्लाइड ना करे, मूव ना करे। ठीक है, यानी कि स्लिप ना करे। 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मान लीजिए ये जो ट्रॉली है जो आगे की तरफ ए मैक्स के एक्सीलरेशन से जा रही है, इस पर बॉक्स रखा हुआ है। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2। देखिए ट्रॉली के रिस्पेक्ट में अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमें नजर आएगा, और ये सूडो फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो ट्रॉली के सरफेस से बॉक्स पर लग रहा होगा उस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बैलेंस्ड हो रहा होगा। इसके स्लाइड होने के चांसेस पीछे की तरफ होंगे, तो सरफेस से ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। तो जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स इस सूडो फोर्स को बैलेंस करता रहेगा तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो Fp विल बी इक्वल टू Fs होगा। Fp को हम लिख सकते हैं m इंटू ए मैक्स के इक्वल। ठीक, यहां पर m जो है वो बॉक्स का मास होगा। ठीक है, किसी भी बॉडी पर जब हम सूडो फोर्स निकालते हैं तो मास उस बॉडी का होता है और एक्सीलरेशन उस प्लेटफॉर्म का होता है जिसके ऊपर वो बॉक्स रखा होता है। तो m इंटू ए मैक्स ये सूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू इंटू एम जी। ठीक है, तो m तो m यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a मैक्स की वैल्यू यहां पर आ जाएगी म्यू जी के इक्वल। म्यू दे रखा है 0.2 और g की वैल्यू होती है 10, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। कहते हैं फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक ब्लॉक दे रखा है रफ सरफेस के ऊपर और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, 5 केजी का ब्लॉक है। पूछ रहे हैं इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। ट्राई कीजिए बेटा। पहले तो ये चेक कर लेते हैं ब्लॉक चल रहा है कि नहीं, तो इस फोर्स को कंपेयर करते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से। तो एफएस मैक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg के इक्वल। म्यू दे रखा है 0.1, m है 5 और g की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम हो गया है ना अप्लाइड फोर्स से। अप्लाइड फोर्स ज्यादा, इसका मतलब ये ब्लॉक चल रहा होगा। तो एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, तो F माइनस फ्रिक्शन फोर्स और अपॉन मास। F की वैल्यू दे रखी है 10, फ्रिक्शन फोर्स हो गया 5 और अपॉन मास की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये आ गया 5/5 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन विल बी फर्स्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। कहते हैं a 2 kg block placed on an horizontal surface and the plane gradually increases to 15 degree, then block just beginning to slide, find mu s of surface। देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, रफ सरफेस है जिसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक है, और इस सरफेस को धीरे धीरे इंक्लाइन पर इंक्रीज कराते ले जाते हैं। जब ये 15 डिग्री एंगल पर पहुंच जाता है तो ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होता है। तो पूछ रहे हैं कि सरफेस का म्यू एस कितना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए जब इस कंडीशन में ये ब्लॉक स्लाइड करने वाला होगा तो यहां पर देखिए mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ लग रहा होगा, mg sin थीटा, मतलब mg sin 15 डिग्री। उसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जिसको बैलेंस कर रहा होगा, उसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन के इक्वल होगी, और n यहां पर होगा mg cos थीटा के इक्वल। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg cos 15 डिग्री, और इस कंडीशन में जस्ट स्लाइड करने वाला है
तो फिर ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को जस्ट बैलेंस कर रहे होंगे। तो इक्वेशन बनेगी mg sin 15 इक्वल टू म्यू mg cos 15। देखिए mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, sin 15 अपॉन cos 15 तो इधर बन जाएगा tan 15 और ये वैल्यू म्यू के इक्वल होगी। तो tan 15 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वही म्यू के इक्वल होगी। तो देखो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, म्यू विल बी इक्वल टू tan 15 को लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30, ठीक है। और फिर यहां पर हम इक्वेशन लगा देंगे tan a माइनस b वाली। तो tan a माइनस tan b मतलब tan 45 माइनस tan 30 और अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan 45 और इंटू tan 30। बस अब इसको सॉल्व करना है बेटा। तो tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 हो जाएगा 1 बाई रूट 3 और अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा रूट 3 माइनस 1 और नीचे आएगा रूट 3 प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद देखो रूट 3 को हम लिख सकते हैं 1.732 माइनस 1 अपॉन 1.732 प्लस 1, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.732 और नीचे आ जाएगा 1 ऐड होगा इसमें तो 2.732। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.27 के इक्वल। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10-15 डिग्री की वैल्यू होती है 0.27 के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। कहते हैं फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इन द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम आपको गिवन है, देख लीजिए और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स तो देखिए सबसे पहले तो इसमें ये चेक कर लीजिए कि सिस्टम मूव भी कर रहा है कि नहीं। अगर मूव नहीं कर रहा होगा तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि यहां पर ऊपर वाले ब्लॉक पर चेक करिए कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है Fs मैक्स, ये वैल्यू इस ब्लॉक पर लगने वाले टेंशन से कम है कि ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं। तो Fs मैक्स निकालते हैं इसका, जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू mg के इक्वल। म्यू दे रखा है 0.1, m इसका दे रखा है 5, g की वैल्यू 10 यूज कर लीजिए। तो देखो ये आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक। और टेंशन की वैल्यू देखो, टेंशन यहां पर इस दूसरे वाले मास के वेट के इक्वल होगा, 3g के इक्वल। तो यहां पर टेंशन की वैल्यू अगर हम देखें तो 3g मतलब 30 न्यूटन के इक्वल होगी। तो टेंशन ग्रेटर हो गया बेटा फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब ये सिस्टम चल रहा होगा। तो ए का एक्सेलरेशन इसका इधर होगा और इसका ए का एक्सेलरेशन इधर होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा। अब इक्वेशन बनाते हैं। देखो ऊपर वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनेगी T माइनस Fs मैक्स, जिसकी वैल्यू आ गई 5 इक्वल टू ma, तो 5a। उसी तरीके से नीचे वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी 3g मतलब 30 माइनस t इक्वल टू 3a। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 में से 5 गया आएगा 25 इक्वल टू 8a। तो यहां से a इज इक्वल टू 25/8। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया बेटा सबको। इसी तरीके से टेंशन भी निकाल सकते हैं इसमें, अगर टेंशन पूछा होता तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप करके टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कहते हैं फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन अबव प्रॉब्लम। जो इससे जस्ट पहले वाली प्रॉब्लम थी ये वाली, उसमें टेंशन कितना होगा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो याद करिए इस ऊपर वाले ब्लॉक की जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी वो बनाई थी t माइनस 5 इज इक्वल टू 5a और a एक्सीलरेशन आता था 3.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रख दीजिए यहां पर, तो टेंशन विल बी इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू 3.1। सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस ये आ जाएगा 15.5, ऐड करेंगे इसमें तो 20.5 न्यूटन आ जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। कहते हैं ए स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विल सफर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जब हम किसी बॉडी को स्लाइड कराते हुए भेजते हैं तो उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिससे उस बॉडी की स्पीड बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाती है और फाइनली वो स्टॉप हो जाती है।
लेकिन जब हम किसी बॉडी को रोल कराते हुए भेजते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो इतनी जल्दी रिड्यूस नहीं होती है। तो उसका रीजन क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये बॉडी है जो रोल करती हुई जा रही है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी बॉडी का जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बनता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये स्लिप नहीं करता है, डू नॉट स्लिप, ये ग्राउंड के ऊपर स्लिप नहीं करता है। तो जब स्लिप नहीं करता है तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होती है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी है, रिजिड बॉडी, वो परफेक्टली रिजिड नहीं होती है। तो इस वजह से इस बॉडी का जो ये शेप है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा, वो एक पॉइंट ना होकर के बॉडी का कुछ पार्ट होता है, जैसे यहां से लेकर यहां तक कम से कम इतना पार्ट जो है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है। और हम देखते हैं कि इसका जो सेंटर है, तो यहां से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सेंटर से ना पास होकर के उससे थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास होता है, क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट में ना होने की वजह से। पॉइंट अगर केवल कांटेक्ट में होगा तो सेंटर से नॉर्मल रिएक्शन पास होगा, लेकिन यहां पर बॉडी का पार्ट अगर कांटेक्ट में होगा ग्राउंड के, तो जस्ट सेंटर से ना पास होकर के थोड़ा सा राइट से पास होता है नॉर्मल रिएक्शन। और बॉडी का पार्ट जब यहां पर कांटेक्ट में होगा ग्राउंड पे, तो यहां पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी बनता है अपोजिट डायरेक्शन। तो यही जो स्टैटिक फ्रिक्शन और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है वो बॉडी पर एक एंगल पर लगता है, और इस कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, वही क्या करता है, इस बॉडी के मोशन को धीरे धीरे रिड्यूस करता है। लेकिन ये इतना कम होता है कि बॉडी काफी दूर जाकर के अपनी वेलोसिटी को रिड्यूस कर पाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रोल करती हुई बॉडी में जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसका एक कंपोनेंट इस बॉडी के मोशन को रिड्यूस करता है, और इस कंपोनेंट को ही कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इस कंपोनेंट को ही रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो रोल करती हुई बॉडी में हम कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे रिड्यूस करती जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बेटा अपने आप को काइनेटिक बनाए रखिए, मोशन में रखिए, रिवीजन खूब करते रहिए, और जो PYQ है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उनकी भी खूब प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।